से भगवान का सुख होता? बिल्कुल नहीं। फालतू बात छोड़ के भगवान का नाम लेना ये सबसे अच्छा चीज है। ठीक है, तो प्रभु कहे पहिलाम है महामंत्र यहाँ जपो किया सबे करिया निर्बंधो या हईते सर्व सिद्धि हईरे सवार सर्वक्षण बलहिते विधि नहीं आर। कोई विधि विधान नहीं। जो बता दिया कि शयने बिस्तर में लेटने का समय करो, कि भोजने खाने का समय करो, कि वहां जाओ और जब तुम्हारा आंखों खुला है उसी समय करो। अहर्निश चिंत कृष्ण बलहवदने अहर्निश हमेशा के लिए चिंत मनोगत चिंता करो। किसका? भगवान का सुख का चिंता करो। भगवान है तो कृष्ण। अहर्निश चिंत कृष्ण बलहवदने सबको बोला, सबको नाम रूप लेकर है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप तिने भेद नहीं तीन चिदानंद रूप। नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र नाम। विग्रह मतलब से विग्रह है। देखो विग्रह प्रकट होता है जब विग्रह में पूजा शुद्ध भक्तों द्वारा पूजा, वो विग्रह में ठाकुर जी विराजमान है हमेशा के लिए। और एक कहानी तो है, सच कहानी। रामचंद्र वनवास में थे। वनवास का समय एक दिन के लिए। रेमुना नाम सुना? रेमुना? हाँ, रेमुना नाम सुना? कहाँ पे? खीरचरा गोपीनाथ है ना, उड़ीसा में बालेश्वर का बाजू में रेमुना है। कभी ने दिया कि जो विग्रह है वो विग्रहों के पूरा। देखो एक बार कहानी सुनो। एक बार जब कावला हमको क्या अंधेरिया ना क्या, तो अंधेरिया हमारा बंगाल में, उड़ीसा में इसी महीना में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ में 3 महीना, एक दिन 2 दिन हमेशा के लिए होता। तो भगवान कृष्णचंद्र कहाँ जाते? गोपाल गोपाल के साथ कहाँ जाते? गो चलाने के लिए। अच्छा, तो अंधेरी आया। रामचंद्र सीता देवी एक जगह पर बैठ अंधेरा किया और सारी गांव में जितना गाय था, गांव का वैसा ही गाँव है, यहीं पे तो हो रहा गाय नहीं, रास्ता में तो नहीं चला, लेकिन उड़ीसा में बंगाल में बहुत गाय। तो सारा गाय जंगल में चढ़ते चढ़ते वो सब हाथ भर के जा रहा, घर जा रहा, पूछ उठा दिया, हम करते करते चल रहा घर में। वो अंधेरी में तो पूरा धूल में भर गया। आकाश से बिजली दिखा जा रहा। ये पूरा डर लग गया सीता देवी का, लेकिन रामचंद्र हंसने लगे। सीता ने पूछा, प्रभु आप ऐसा क्यों हंस रहे हो? तो रामचंद्र बोला, द्वापर युग में हम इस तरीका से लीला करें
इसलिए बड़ा हंसा आज हम देख रहा है लीला हमको भी करने पड़ेगा। प्रभु सीता ने पूछा, प्रभु उसी समय आपका रूप कैसे हो, क्या होगा, करके दिखाओ ना। एक पत्थर लिया, बाण का अंगा में जो लोहे का है ना तीर है, वो तीर को दे करके पत्थर को एक दिन में चित्र नहीं बाबा, पत्थर का मूर्ति बनाने के लिए, चित्र नहीं, मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को कर करके हर रोज कई दिन बीत गया। हर रोज करते, सुबह शाम पूरा दिन हाथ सूखा हुआ पत्थर को जंगल से पत्थर लेकर और तुमको पूरा तैयार करके दिखाया मरूद कैसे। कई दिन बीत गया, सीता देवी का धीरा चला गया, धीरा चला गया। एक दिन सीता देवी जाकर पत्थर का हटा के आपका रूप ऐसा होगा, विग्रह का हाथ लगाया, साथ साथ प्रतिष्ठित हो गया विग्रह। जो रमीना में जो रमित है ना, वो मंदिर सीता की द्वारा प्रतिष्ठित। हाँ, मूर्ति जो मूर्ति बनाया ना, असली मूर्ति देखो पूरा रूप से फिनिश नहीं, असली मूर्ति। बाहर में तो तीन मूर्ति रख दिया अभी, असली मूर्ति अंदर में है, जो रामचंद्र बनाया, जो ब्रह्मा जी आकर के पूजा किया। ब्रह्मा जी, रामचंद्र जब चला गया वहीं से, ब्रह्मा जी आकर के पूजा किया। उसके बाद लंबो नरसिंह राजा थे, लंबो नरसिंह भगवान, तो लंबो नरसिंह राजा, तो एक राजा की पूजा करते रहे। आप ही को वो पता चल रहा, देखो विग्रह साक्षात भगवान कब प्रकट होगा दिल पर, जब भक्ति है तो देख सकता। तो वो जो है आप ही देखो, वो जो यमुना में जो पुत्र है वो नाम था गोपीनाथ, नाम था गोपीनाथ। अभी नाम हो गया खीर चोरा। अभी तुम जाओ, हाँ माधवेंद्र परिवार, हमारा परंपरा में माधवेंद्र परिवार जो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु का गुरु है, माधवेंद्र परिवार शिष्य बर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत माधवेंद्र परिवार आकर के व्रत किया। गोविंद कुंड का बाजू में पेड़ का नीचे बैठ के माधवेंद्र परिवार व्रत किया कि हम आज से दूध मिलेगा तो पी, नहीं है तो भूखा। पेड़ का नीचे बैठ के दिन भर हरिनाम किया। कोई लोग तो आया नहीं, सूरज अस्त किया और अंधा डार्कनेस होने वाला, मैंने ट्वाइलाइट क्या बोले, संध्या होने वाला। उसी समय ग्वाल बाल रूप लेकर के
भगवान खुद आकर के बोले माधव तुम मार नहीं सकता, लो हम तुम्हारे लिए। कई लोग आया था, आपको देखा, मैं जल लेने के लिए घर का बहू सब आया था, आपको देखा और हमको बुला के एक कटोरी दिया, कटोरी भर के दूध है, तुम पी लो, पीने से बाद हम फिर से आकाश में लेके जाएगा, कटोरी वापस लेके जाएगा। माधवानंद पुरी बाप को ऐसा ध्यान नहीं किया। जो दूध पीने लगे भगवान का हाथ से ये प्राप्त हुआ, और दूध इतना अमृत स्वाद, अमृत के मतलब स्वाद चक्र, ये तो ऐसा दूध नहीं, ऐसा दूध विचार लिया, जो भी हो प्रतीक्षा करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे, थोड़ा सा नींद आ गया और भगवान का हाथ पकड़ा नहीं, भगवान माधवपुरी उनको हाथ सपनों में पकड़ के बोलने माधव आओ हमारे साथ, दिखा दिया माधव हम इसी कुंज में रहो। बहुत दिन बीत गया, गांव वालों को बुलाओ, जंगल साफ करो और हमको उद्धार करो, हमारा सेवा का पुनः प्रतिष्ठा करो। ऐसा तो बता के चला सपनों टूट गया, तो सपनों सोच रहा है सांस टूटा। काल हमारा सपनों में ऐसा ही आया, जब हम जाते गाड़ी से आना विष्णुदास के घर में जाने के पहले अचानक देख रहा पूरा धूल मिट्टी भर गया, सब बंद हो गया और देखा जी लोग सब चल रहा, गाड़ी आया है, तो जब लोग बोला ही होगा गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, समझ में नहीं आया, वो रोक दिया। उसके पास गांव वाले के पास किया, सबको बुला के लिया, सब जंगल साफ किया और साफ करते करते वो मूर्ति मिल गया। क्या मूर्ति? गोवर्धन धर्म वंदे गोपाल गोपुरूपिणम गोकुलक्षवम ईशनम गोविंदम गोपिकाभयम नाथ धर्म मुक्ति वो माधवानंद पुरी पुनः प्रतिष्ठित हुआ। सेवा तो चपाटी पाका अन्नकूट पूर्व पर्वत, पर्वत मापे अन्न बनाया, चावल बनाया, पर्वत मापे चपाटी बनाया, पर्वत मापे हलवा बनाया, पर्वत पर सब खाना छोटा छोटा कम नहीं, सब पूरा चका लगा बनाया, पूरा बना दिया और गुड़ से ठंडा ठंडा पानी लेकर के बहुत नहाया, नहा किया भगवान को। वही से मंडलों को शुरू हुआ, माधवानंद पुरी पाठ से ही हम लोग को शुरुआत हुआ और इससे भी हम लोग देखा जो द्वापर युग में जो है उनकी शुरुआत हुआ जो तो ऐसा तो हो गया, सेवा तो चल रहा, अचानक वो गोपीनाथ एक्चुअली माधवानंद पुरी पाठ श्रीनाथ जी स्वप्न आया, माधव तुम चला जा दक्षिण भारत में, हमारे लिए चंदन, हमारा अभी भी हमारा
जलन हो रहा शरीर में, इतना दिन हम धूप में बारिश में करते करते बहुत जलन हो रहा। तुम जाओ साउथ में, दक्षिण भारत, गाड़ी लो, कुछ गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, पैदल जाना पड़ेगा, रास्ता भी अच्छा नहीं, जंगल रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा। लेकिन वृद्ध माधवेंद्रपुरी तो कुछ सोचा भी नहीं, भगवान बोला निकाल दिया। और निकलने से बाद जहाँ पे विश्राम था, एक दिन आया तो रेमुना में आकर के तो गोपीनाथ मंदिर में, शाम को हुआ तो मंदिर में देखा गए पुजारी लोग 12 कटोरी खीर भोग देता। हम बोल रहा हूँ खीर थोड़ा माधवेंद्र कोई बात व्रत लिया से दूध पिएगा, आज 12 कटोरी खीर अमृत के जिसका नाम अमृत के लिए। तो सोच रहा थोड़ा सा हमारा चखने का मौका मिलेगा तो हम हमारा श्रीनाथ जी के लिए पकाएंगे। बाजार में जाकर के, गाँव का बाजार टूटा हुआ बाजार है, सब लोग तो नहीं, कस्टमर नहीं, शॉपकीपर नहीं, दुकानदार नहीं, खरीदार नहीं, कुछ भी नहीं, फाका खाली सा। रात को एक कोने में बैठ के हरिनाम करने लगे। तो मुनिवन सोचा भगवान सुन ली। हमारा आचार्य क्या बोला, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद कहिनो वैष्णव परम। तो गोविंद शुद्ध भक्तों का दिल पर हमेशा के लिए विश्राम दे रहा। गंगा देवी का माता अनुपमा दिल में भगवान विराजमान है। तो ब्राह्मण का लड़की तुमको, ब्राह्मण का घर में तो बहुत जो भी ब्राह्मण से फोन कर रहा है, तो जो भी हो सुने ब्राह्मण वैष्णव मैंने इतना होते ब्राह्मण भैया यदि वैष्णव है तो व्यक्ति रूप तो बोले ब्राह्मण घर में जन्म ले करके वैष्णव होने से 3 भुवन मतलब सर्वमत पता 3-4 यूनिवर्स सारी जगत को पवित्र करता है। वेदास भूषुति त्रिभुवन को पवित्र कर देता। इसलिए बोल रहा हूँ जब कोरोना में घर देखता है तो पिताजी बहुत अच्छा स्वामी है। चिंतपूर्णी के पुजारी, उसी घर में जन्म लेने से बाद वैष्णव। सोचो कितना ऊंचाई में है। होगा वहीं पे हज़ार कृष्ण हो सकता ना, खाना भी है, खाना जो भी हो, जो ब्राह्मण घर में जन्म लेने से बाद ये धर्म को पकड़ लिया, ये धर्म को लेकर के दिल से हरिनाम करा, उनका दिल पर भगवान हमेशा के लिए विराजमान होगा। तो जो भी हो, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो माधवेंद्र कृपा तो ऐसा विचार लेकर के शर्म से मंदिर छोड़ के बाजार में जा करके विश्राम ले रहा था, मतलब हरिनाम करते करते विश्राम ले रहा था। उसी समय रात हो गया, मिडनाइट। पुजारी सो गया, मंदिर बंद हो चुका। पुजारी इतना दिन
कभी सपनों में नहीं आया। गोपीनाथ जो गोपीनाथ का भोग लगाया, जो रामचंद्र द्वारा मूर्ति बना हुआ, सीता जी ने प्रतिष्ठित किया और ब्रह्मा जी पूजा भी किया। उसके ब्रह्मा जी के बाद लिंग और नृसिंह राजा वो भी पूजा किया। उसके बाद सब पुरोहित लोग आ गया, अभी भी चल रहा पूजा। जो भी हो तो वही भगवान गोपीनाथ को देखा नहीं, आज दर्शन मिल गया। और बुला दीजिए, जाओ नहा करो, हमारे मंदिर में घुसो। देखो हमारा गोद में एक कटोरी घी हम रख दिया, हमारा भक्त माधवेंद्र स्वप्न में ऐसा होता है, लेकिन अब साथ ही झूठा क्या क्या पता। तो जो भी हो तो साच, इसे सपना साच है। पुजारी नहा करके मंदिर खुल के तो मंदिर में घुस के देखा सचमुच है एक कटोरी। हम तो शाम को लगाया था 12 कटोरी, हम तो गिनती नहीं किया कितना वापस लेके किया, लेकिन 12 कटोरी तो खीर तो हमें चाहिए, लेकिन एक खीर ऐसे गए कैसे है, हम तो रखा नहीं यहीं पे। तो बता दिया, जो सपनों में आदेश मिला, अभी हमको जाने पड़ेगा बाहर में, माधवेंद्रपुरी पर कौन है। बाजार में जा करके चिल्लाने लगे, कैसे ही उन लोग हमारा नाम पुकारे। तो घूमते घूमते जब 2-4 बार पुजारी चिल्लाया, माधवेंद्रपुरी कहाँ, आप कहाँ पे हो, आप आ जाइए हमारे पास। तो माधवेंद्र जी बोला, हमारे नाम माधवेंद्र, बोला आप बहुत बड़ा भक्त हो, आप हमको कृपा कीजिए, आपका कृपा से आज हमारी जिंदगी कभी सपनों में नहीं आ गोपीनाथ, आज आपका कर्म से हमारा सपनों में गोपीनाथ जी आया। प्रणाम किया, कटोरी दिया, बोला एक कटोरी गोपीनाथ जी आपके लिए छुपा के रखा था गोद में, आप दीजिए, ये गोपीनाथ का आदेश है। माधवेंद्र पूरी बात का आंसू तो इतना आया, इतना भगवान हमारे लिए ऐसा, हम तो मुनिमन सोचा, आप हमारा बात सुन लिया। जो भी हो भगवान के हाथ से आए हुए प्रसाद पहले दिया, अमृत, अमृत से लिखो कि अमृत। तो क्या हुआ, उसके बाद कटोरी को रख दिया, जो बाद में कटोरी भगवान का हाथ से 500 वर्ष कटोरी था, मिट्टी का कटोरी था, तो नहीं मिट्टी का जब वो रख दिया, क्योंकि बाद में थोड़ा थोड़ा जो भी हो ये घटना, ये खबर जब सारा दुनिया में फैल जाएगा, अड़ोस पड़ोस में पड़ जाएगा, तो सारा लोग हमारे पीछे भागेगा। तो ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं, क्षति है। देखो भक्तों का पीछे पीछे लोग भागने से प्रतिष्ठा, हम मैं सबसे बड़ा, तो हमारा गौरव किशोर गलौड़ी नाम सुना, इतना भक्त पीछे पड़ गया था, उनका कोई मंदिर नहीं था, कुछ भी नहीं, गंगा का किनारे पे झोपड़ी बना के रुका करते थे। वही गंगा का किनारे में लोग आते, भगवती मां के दर्शन करने लगे। और झोपड़ी का आजू बाजू में मछली का हड्डी, मांस का हड्डी, अंडा का छिलका, प्याज का छिलका रख दिया।
लोग सोचेगा अरे बाबा जी ऐसा खाते कैसे बाबा जी हुआ। इस प्रकार आस्तिक जो जिनका दिल पर भगवान विराजमान है वो इतना आनंद में गदगद हो जाते हैं, लोगों के पास जाने का कोई विचार नहीं है। चलो माधवानंद की बात भी ऐसा है, सोचा कि प्रतिष्ठा आ जाएगा हमारा, एक डिब्बा में रखा, कर्पूर नहीं, कर्पूर का जो खुशबू वो रहेगा। तो वो तो चला गया लेकिन खबर तो फैल चुका, इस दिशा में गया, इस दिशा में चलो, प्रतिष्ठा का पीछे चला, प्रतिष्ठा पीछे चला। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रतिष्ठा सपने में आकर बोला कि तुम्हारा गोपाल जी के लिए जाने का जरूरत नहीं, इतना वृंदावन तक पूरा कर्पूर और चंदन यहीं पे दे दो, यहीं से हमारा शरीर केवल अच्छता हो जाएगा। इस प्रकार कहानी है माधवानंद परिवार। माधवानंद परिवार बैठक ये सपनों में आया, कृष्णा हाथ पकड़ के खींच खींच लेके गया, चलो वहीं पे हमारा समाप्त हो जाए। ये सच गल्प नहीं, ये सच है। ऐसा मत सोचो कि ये तो कहानी हो सकता, कमान लेकर तोड़ दिया। देखो इसीलिए वृंदावन में जितना मंदिर है छुआ है, और उसी समय माधवानंद के परिवार डर के, मतलब गोवर्धन का मंदिर था, डर के एक बैलगाड़ी में कोई जो मुक्ति गोपाल मुक्ति को भक्ति का पाथर चल भी सकता, तो भक्ति का पाथर बोल भी सकता, तुम्हारे से बात कर सकता। एक कहानी हुआ चैतन्य चरितामृत में, एक कहानी है। क्या कहानी? छोटा ब्राह्मण और बड़ा ब्राह्मण। नाम सुना? नाम सुना कभी नहीं? छोटो विप्र और बड़ा विप्र, ब्राह्मण तुम्हारा ब्राह्मण है ना, छोटा ब्राह्मण और बड़ा ब्राह्मण, मतलब उमर से बड़ा, उमर से छोटा। क्यों? उमर से बड़ा वाला ब्राह्मण था वो अमीर था, उमर से छोटा वाला ब्राह्मण गरीब था। बड़ा ब्राह्मण का इच्छा हुआ जे तीर्थ दर्शन कर, अभी तो गा रहा सब कुछ श्रीमत जा नहीं सकता, पैदल जाना पड़ेगा। तो छोटा ब्राह्मण का साथ में लिया, उनका सेवा करने। इतना सारा तीर्थ में जितना सेवा किया, सेवा में पूरा गदगद हो गया। क्यों साक्षी रूपा हुआ था? पहले सुनो, पता है तो पता है गोपाल जी अभी पहले कहीं पे था, गोपाल जी का मंदिर का बाजू में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी चिल्लाने लगे, ए गोपाल जी जाना, गोपाल जाना, जब चले जो भी हो। तो बड़ा हमें बोला कि ये बेटी हमारा है, हम जो बोलेगा वही करना चाहिए सबको, हमारे परिवार में। लेकिन परिवार बात तो पहले बहुत था, हम तो देखता था जब शादी करेगा औरत हमारे मतलब शादी होता, माता पिता मिल के बेटा क्या करते, बेटा का माता में आपका परिवार हमको साथ क्यों शादी कराने के शिकार हुआ था, तो शिकार नहीं होगा। और नहीं हमारा बेटी हम जो बोलेगा वही होगा, घर में वापस आकर तो वही होगा जो छोटा पानी बोला वही होगा। बेटा बोले कि जे हमारा बहन के साथ उनको शादी देगा तो हम सुसाइड करते हैं,
पत्नी बोला कि हम जौहर खा लेगा। तो उनका बेटा, बड़ा मम्मी का बेटा ऐसा ऐसा जुक्ति लगाया, तुम बोलो जो हमारा उमर हो गया, हमारा याद नहीं, कोई साक्षी है को है कि लेके आओ साक्षी को लेके। तो साक्षी तो है गोपाल। अरे छोड़ो ना, गोपाल जी तो पत्थर का मूर्ति, वो आ नहीं सकता। लेकिन छोटा ब्राह्मण तो दिल में पूरा भक्ति है। जो छोटा का ब्राह्मण आ गया, जो सेवा किया था बड़ा ब्राह्मण को, आने से बाद जब मंदिर में घुसा और आप चलिए हमारे साथ चलिए, क्यों ना आपको साक्षी में रहता है। तो विग्रह को बोलने लगे, मैं तो विग्रह कैसे जाऊं। और वो भी ब्राह्मण बोलने लगे, विग्रह बात कर सकते, चल भी सकते, चलो वो ठीक है आप जाएगा, लेकिन हमारा पास एक कंडीशन है, शर्त है। क्या शर्त है? हम तुम्हारा पीछे पीछे जाएगा और हमको एक से मतलब एक किलो की सुना केवल हर रोज 900 ग्राम चावल, 900 ग्राम चावल मैंने एक से मतलब 900 ग्राम 900 ग्राम चावल उबाल के घी लगा के हमको भोग रखना चाहिए। लेकिन तुम कभी तो पीछे भी घुमा के देखेगा, पीछे घुमा कर देखोगे तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। इस तरीके से पकाता ऐसा दे देता चला जाता। आप हर रोज जो चलते जाते चलते जो है ना, जो ब्राह्मण पूछा आपके पीछे हमारा हारा ऐसा कैसे महसूस होगा। और देखो हमारा पैर का जो नुपुर है ना, नुपुर का तो ऐसा तो हो रहा, चल रहा। जब विद्यानगर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आ गया विद्यानगर, तब का मूर्ति कहा दक्षिण भारत विद्यानगर में, इसीलिए नाम है साक्षी। तो साक्षी के पास इसके बाद आ गया था कटक में, राजा प्रताप रुद्र उनको लेकर के मंदिर का बाजू में जो साक्षी गोपाल स्टेशन है ना, वहीं पे रखा। तो हमारा जो आचार्य लिखा, नाम विग्रह स्वरूप तीन है गुरु, तिने भेद नाय तीन चिदानंद रूप। नाम मतलब नाम, हरे कृष्ण महामंत्र नाम। देखो हरे कृष्ण महामंत्र नाम का इतना ताकत है, तुम्हारा दिल को बदल दिया। जय तुम हरे कृष्ण नाम करने से पहले क्या खाते थे? क्या खाते थे बोलो? क्या खाते? बोलिए ना। गौरांग प्रभु विद्यावती देवी, आप अंडा लेकर आया, बहुत अच्छा अंडा उबाल के अच्छी तरह से नमक डाल के लेकर आया, स्वादिष्ट। आप एक पीस लो, एक लेने से हम तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे। पहले तो अपना अंडा खाया, दुकान से खरीद के खाया, आज खरीद कर नहीं जरूरत है। कौन ये चीज किया? कौन बदल दिया दिल को? ऐसा करने से नहीं होगा। भक्तों का सहारा लेकर करोगे तो तब इस दुकान नहीं जाओगे। भक्तों का सहारा नहीं कर, देखो ना कितना, हम तो देखा गांव हमारा बंगाल में इतना सब लोग है हरिनाम करते हैं, पैसा लेकर के। वो लोग इसको पता है, पाला कीर्तन मतलब कीर्तन करते पूरा वर्ग की बोले
सो ड्रामेटिक वे, ड्रामेटिक मतलब ऐसा नाटक माफिक और मृदंग घरता इस तरह का हमें एक कहानी बोला, एक हम तो बचपन में सुना, हमारा भी याद है। हमारा दादी माँ हमको लेके गए, उसको पढ़ा कीर्तन सुनने पूरा पूरा सब पूरा संकीर्तन भरा हुआ लोग गौर का कीर्तन करना, नाम है गौर होली खाया, नाम ऐसा है। तो कीर्तन करते सब फालतू बात इस प्रकार कीर्तन का रूप से बोलना। घर में दामाद आया ना, घर में गुरु आया, अचानक गुरु आ गया। जब गांव में जितना गुरु होता है तो देखते हैं कि तुम क्या खाते हो, हमारे से मन तो लो और जब पैसा महीना में कोई बात नहीं, तो बहुत तेज से भूख लगा तो चावल लेको आओ और मांस को छान, तो मांस छील दो जो रॉस है ना, रॉस दो। तो रॉस देने का ना है, चम्मच लगा के दे रहा, अरे एक टुकड़ा मांस चम्मच के अंदर में आ गया, तो उसके बाद कीर्तन लगा दिया, आश्चर्य आश्चर्य हरे कृष्णा कृष्णा मतलब जो आने चाहते हैं उनको बाधा इसको करते ड्रामेटिक। वो लोग किसी का सहारा नहीं लिया, ऐसा ही तो वो लोग कीर्तन करते, कीर्तन का समान दूरी चावल देते और कीर्तन करने से बाद गृह में जा करके उधर खाने का जो माना है वो। तो इस प्रकार कीर्तन सुनने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? हमारा पूर्वाचार्य ऐसा ही अवैष्णव मुखोत्तीर्ण मैंने अवैष्णव मुख से निकला हुआ जो कथा श्रवण नहीं तो कर्तव्य नहीं। क्यों? ये बोलते सर्वोच्चिष्ट है, लेकिन वो लोग मुख से मुखारबिंद निकला हुआ कथा तो सुनोगे वो जहां, इसलिए हरिनाम करने होगा, किसका सहारा लेकर के? शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर करने होगा, तो वो नाम प्रकट हो जाएगा, दिल पर प्रकट हो जाएगा। क्या नाम रूप? क्या राधा कृष्ण। देखो हनुमान जी का हनुमान क्यों? जय राम सिया दिल से पढ़, दिल में बैठ। इस प्रकार आप भी करोगे तो नाम विग्रह मतलब स्वरूप, मतलब भगवान का हर एक स्वरूप है। अवतार तो बहुत है, मत्स्य अवतार, गुरु अवतार, नरसिंह भगवान अवतार, भरा अवतार, सब सारी 10 अंश अवतार, कल अवतार, गुना अवतार, जुगावतार, सब अवतार और भगवान का शाब्दिक अवतार श्रीमद् भागवत शुद्ध रूप से। जब जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाठ किया, परीक्षित महाराज सुना, आज परीक्षित महाराज का जिंदगी स्वरूप मतलब भागवत कथा, हरिनाम, भगवान का शाब्दिक रूप हरिनाम, भगवान का शाब्दिक रूप शब्द रूप श्रीमद् भागवतम। देखो ऐसा नहीं पद्म पुराण बोल रहा, दो फर्स्ट 2 कैंटो कंसिडर लाइक भगवान का शाब्दिक
दूसरा चौथा भगवान का रूप, पांचवा भगवान का नाभि, 6 भगवान का छाती, 7-8 भगवान का बाहु, 9 भगवान का कंठ, 11 भगवान का लाला, 12 भगवान का स्थान, 12 स्तंभ इस प्रकार भगवान का 12 अंग होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत स्वरूप भगवान का स्वरूप, तो नाम विग्रह स्वरूप, 3 एक रूप, 3 भेद नहीं, कोई फर्क नहीं 3 के बाद, 3 चिदानंद रूप, चिद आनंद मतलब ट्रांसेंडेंटल ब्लिसफुल फॉर्म, चिन्मय आनंदमय, चिन्मय आनंद जहाँ विराजमान हमेशा का विराजमान वही रूप है। समझ में आया कि इसलिए क्या करना चाहिए, हम सबको दिल से लेना चाहिए। इसका बाद हमारे पास तो पता नहीं, संस्कृत पढ़ नहीं सकता हम लोग अच्छी तरीके से, पढ़ सकता हूँ, हाँ पढ़ सकता हूँ। शास्त्र का पहला से वो इस तरह बोलना चाहिए, वो लिखा है कि शाब्दिक छंद में लिखा है, बोलो संस्कृत छंद अनुसार नहीं पढ़ोगे तो अर्थ तो पता नहीं चलेगा। जो सुजनार को जो राग था ना, वो कितना वो है तो टोटल अच्छा 3 स्टेप में सिद्धांत बन सकता है। प्रणमामि सदा प्रभुपाद, ये संस्कृत छंदों वाक्य नहीं पढ़ने से अर्थ पता नहीं चलेगा। जो भी तो संस्कृत तो पढ़ नहीं सकता हम लोग सही रूप से, ऐसा देख के हिंदी में भी तो संस्कृत है तो सब हर लोग पढ़ते पढ़ते, लेकिन छंद है दोनों से एकदम, जैसे भी श्री जगन्नाथ सफर वो छंद है, तो बसंत तिलकम छंद, मदन कमला साधु मधुकम ब्रह्मणा संसुकम ममवती जनश्चरितपदम जगन्नाथ स्वामी मेरा वदनामि। हाँ 36 छंद है, जो भी हो, शास्त्र पढ़ नहीं सकता, पूजा भी शरीर कर नहीं सकता, तो इतना धीरज नहीं, इसलिए भगवान